बिहार विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल बीजेपी विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया था और बाहरी शैडो सदन चला रहे थे। इसी बीच लालू परिवार को जमानत मिलने की खबर आई, जिसके बाद आरजेडी विधायक जश्न मनाने लगे और लड्डू बांटने लगे। आरजेडी विधायकों ने बीजेपी विधायकों को लड्डू खाने का ऑफर दिया, जिससे नाराज बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने लड्डू का डब्बा उछाल दिया। बस फिर क्या था, दोनों तरफ के विधायकों में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। इस दौरान विधायक अरुण सिन्हा का कुर्ता फट गया। जब ये लड्डू मजाक करने के लिए लड्डू बांटने आए तो उसके बाद यहाँ के लोगों ने कहा कि आप वापस जाइए, ऐसा मत करिए। उसके बाद हमने भी कहा कि आप जाइए। इसी में भीड़ भाड़ में पीछे से हमको पूरा उम्मीद है कि धक्का देते हुए वही सदस्य हमारे कुर्ता को कहा कि आप ऐसे जाइए और कुर्ता का कोड़ा पकड़ कर। और हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़ चुके हैं विधानसभा से। सीधे उनके पास चलते और उनसे जानते हैं। अशोक जी, मंगलवार से चल रहे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव पर आखिरकार ब्रेक लग गया और आज जिस तरीके से सदन हंगामेदार रहा, तीखी नोकझोंक शुरू हो गया, उसमें लड्डू को लेकर बवाल हुआ। और ऐसे में अब देखें तो निलंबन यानी बीजेपी विधायक लखेंद्र रोशन का जो निलंबन है वो वापस कर लिया गया। धन्यवाद करिश्मा। और आज आप कह सकते हैं कि पिछले 2 दिनों से बिहार विधानसभा में जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था वह आज खत्म हो गया। यानी कि बीजेपी के विधायक पातेपुर से बीजेपी के जो विधायक हैं लखेंद्र पासवान, उनका जो निलंबन कल हुआ था उसको लेकर के बीजेपी के विधायक काफ़ी उत्तेजित थे। और कल और आज बीजेपी के विधायक यानी कि विरोधी दल के सदस्यों ने धरना दिया और फिर राजभवन मार्च किया था। दोनों पक्षों के बीच जो टकराव की स्थिति थी वो काफ़ी चरम पर थी। कल भी सदन के अंदर की बात करें या सदन के बाहर की बात करें, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के खिलाफ में कोई भी एक तरह कहिए कि मर्यादा तोड़ने के लिए आमादा था। और यही वजह रही कि सत्ता पक्ष ने लखेंद्र पासवान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की तो विपक्ष ने भी विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें आरजेडी का एजेंट बताया और कहा विधानसभा अब आरजेडी का कार्यालय हो चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद आज सत्ता पक्ष को इस बात का एहसास हुआ कि बगैर विपक्ष के सदन चलाना बेहतर नहीं है लोकतंत्र के लिए। और यही वजह रही कि जिस संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जो लखेंद्र पासवान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, उन्हें निलंबित करने का आग्रह किया था विधानसभा अध्यक्ष से, वही विजय कुमार चौधरी ने आज प्रस्ताव दिया कि विपक्षी सदस्यों को बुलाया जाए। और विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले को लेकर के कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा को ये जिम्मेदारी सौंपी। अजीत शर्मा ने विरोधी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा से बातचीत की और फिर अंत में वही हुआ जो आपने दर्शकों को बताया है, यानी कि लखेंद्र पासवान को बाइज्जत सदन में लाया गया। विपक्षी सदन बाइज्जत सदन में आए। लखेंद्र पासवान ने जब अपना दुख व्यक्त किया तो भाकपा माले के सत्यदेव राम ने भी खेद व्यक्त किया और इस तरह से इस मामले का पटाक्षेप हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो इतनी करवाहट थी, जो टकराहट थी, उसका असर पिछले 24 घंटे में देखने को मिला और दोनों ने मर्यादा की सीमाएं तार तार कर दी हैं, मर्यादा की सीमाओं को लंघा है। हालांकि आज अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन यह कह सकते हैं कि अगर सत्ता पक्ष की यह जिम्मेदारी बनती है कि सदन बेहतर तरीके से चले तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सत्ता पक्ष को सहयोग करे, अध्यक्ष को सदन चलाने में सहयोग करे। और यही दृश्य आज देखा जब दोनों सदस्य यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष फिर एक साथ सदन में आए तो जितने भी गीले शिकवे थे उसे दूर करने की कोशिश की गई और सत्ता पक्ष ने हृदय से स्वीकार किया। यानी कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी ने हृदय से स्वीकार किया कि सत्ता पक्ष आया है तो सदन में बाहर आई है। और विरोधी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने भी कहा है कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी अगर सदन चलाने की है तो वो विपक्ष को भी साथ लेकर के चले। तो इस तरह से इस मामले का पटाक्षेप हो गया। लेकिन राजनीति में दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। जहां सत्ताधारी दल के विधायक हैं या सत्ता पक्ष ये मान रहा है कि इस तरह का निलंबन की
की कार्रवाई करके विधानसभा अध्यक्ष ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि भविष्य में कभी इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न होगी। दूसरी तरफ विपक्ष का यह दावा है कि उन्हें बाइज्जत बुलाया गया है और भविष्य में विपक्षी सदस्यों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं होगा विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, यानी कि तू भी जीत और मैं भी जीत का मामला हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद ये कहा जा सकता है कि यह सदन जो बिहार की 12 करोड़ जनता की आकांक्षा का प्रतीक है और माननीय विधायक यानी कि माननीय सदस्य जो यहाँ पे आते हैं, जनता की आशा की उम्मीद है उन पर, उन्होंने अपनी मर्यादा भले ही तार तार कर दी हो, लेकिन आज जो एक फैसला हुआ है वह लोकतंत्र के लिए शुभ है और यह उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जो विधानसभा का सत्र जो बचा है वो शांतिपूर्ण ढंग से निपटेगा। बिल्कुल, तो दोनों की जिम्मेदारी है अशोक जी, चाहे सत्ता पक्ष व विपक्ष, दोनों की जिम्मेदारी होती है कि सदन सुचारू रूप से चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम बातचीत के लिए।